ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में ये है कि अभी मुशावरा जारी है। जो ऐलान किया था वो अभी फैसला हतमी मरहल में नहीं गया कि मोमिन मलिक साहब को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। केस अभी उन्हीं के पास है। अभी इस मामले में मुशावरा दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आया हूं। अभी आप लोग एक एक्सक्लूसिव वीडियो देखेंगे। मोमिन मलिक साहब एक बार फिर मैदान में आ गए। मोमिन साहब ही अब वकालत करेंगे अपने, जैसा आप लोग जानते हैं पहले शुरू से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अपनी स्ट्रगल को मज़ीद जारी रखेंगे। अंसार बनी साहब ने जो ऐलान किया था, उनका ऐलान या वो हतमी नहीं था, ये कहना है जनाब शाहिद हुसैन साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और उस वक्त इंटरव्यू ले रहे थे जनाब अंसार बनी साहब का। तो आप लोग पहले उनकी ये वीडियो देखें और उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह अंसार बनी साहब जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे उनको जारी रखेंगे और जो हक़ है ग़ुलाम हैदर भाई का उनको दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन फिर बात वही कि वो बेचारे हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से जो इदारे हैं वो ताउन नहीं करते। तो चलें पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में ये है कि अभी मुशावरा जारी है। जो ऐलान किया था वो अभी फैसला हतमी मरहल में नहीं गया कि मोमिन मलिक साहब को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। केस अभी उन्हीं के पास है। अभी इस मामले में मुशावरा दोनों तरह से, मतलब अंसार बनी साहब से भी मोमिन मलिक साहब के जरिए से, दोनों तरीके से जारी है कि केस को मोमिन मलिक साहब भी आगे लेके चले। भाई जैसा कि अभी रिसेंटली मोमिन मलिक साहब अंसार बनी साहब से मुलाकात अभी जो हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद जो एक मसला सिलसिला शुरू हो गया है कि जैसे कि हमने कोई महाजरा शुरू कर दी है मोमिन मलिक साहब के खिलाफ। वकास भी देखें, हम वैसे अमूमी तौर पर ये था कि हम घूमने के लिए आए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन आप बच्चों के साथ थे, तो हमने आपको रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं। हालांकि रात में भी आप हमारे साथ थे और फिर उसके बाद तो ये मतलब वैसे वो माहौल नहीं है कि उस टॉपिक पे बात की जाए, लेकिन एक मजबूरन, चूंकि पब्लिक जानना चाहती है, तो एक मजबूरन मतलब एक चीज बता रहा हूँ। देखें, मिसाल के तौर पर लोग हमदर्द कोई भी नहीं है। जितने भी लोग बैठ बैठ के दावे करते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि जी गुलाम हैदर तुम्हें किस तरह जी रहे हो, किस तरह रह रहे हो। गुलाम हैदर की मजबूरी, हालात, वाकयात अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अब आपने किसी और ने वीडियो में कभी किसी को करते हुए कुछ भी बोल दिया, उसका मलबा भी गिर जाता है। अंसार बनी साहब ने चूंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, अंसार बनी साहब ने हालात वाकयात जो देखे थे उसके मुताबिक उन्होंने फैसला लिया। ठीक है, अब मैंने कल भी आपको बताया कि देखें, जो इनकी इंडिया में लीगल टीम है ना गुलाम हैदर की, और उनसे कल भी बात हुई, मेरे ख्याल में आप भी बैठे हुए थे उस वक्त भी, उसके बाद भी बात हुई। तो अब होना तो वो है जो अंसार बनी चाहेंगे, क्योंकि गुलाम हैदर प्यासे हैं, वो कुएं के पास गए और उन्होंने रेफर किया मोमिन मलिक साहब के पास। मोमिन मलिक साहब अभी भी कह रहे हैं, हमेशा उनका ये है कि भाई 10 वकील भी चेंज कर लो तो यही होना जो मैं कर रहा हूँ। मतलब कानूनी जंग है, उसमें टाइम ज्यादा भी लग जाता है, कम भी लग जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन होनी है, ऑर्डर हो गया, इम्प्लीमेंटेशन होनी है। इम्प्लीमेंटेशन में उन्हीं लोगों ने करनी है जिनके हाथ में सरकार है। अब वो कब होती है, कब कितनी देर लगे, कितनी जल्दी हो जाए, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो उन्होंने यकीन दिलाया, लेकिन अभी इस मामले में मुशावरा जारी है। मतलब मैं आपको, अगर आप कहें कि ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में ये है कि अभी मुशावरा जारी है। जो ऐलान किया था वो अभी फैसला हतमी मरहल में नहीं गया कि मोमिन मलिक साहब को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। केस अभी उन्हीं के पास है। अभी इस मामले में मुशावरा दोनों तरह से, मतलब अंसार बनी साहब से भी मोमिन मलिक साहब के जरिए से, दोनों तरीके से जारी है कि केस को मोमिन मलिक साहब भी आगे लेके चले या ना लेके चले, उन पे जारी है। लाइव मोमिन मलिक साहब आएंगे तो ज्यादा मतलब तफसील से बताएंगे। तो शाहिद भाई, मेरा एक गैर सियासी सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो फिर शाहिद भाई, लोग ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे भी आपने कहा कि मुशावरत जारी है, तो वो मुशावरत पहले क्यों नहीं हुई? तो वो वीडियो पहले, जैसे कि अंसार बनी साहब ने जो अल्फाज कहे अपने अंदाज में, तो उसको लोगों ने तो बहुत गलत लिया। मैं एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए, पहलगाम का इशू हुआ था और अंसार बनी साहब को अगर थोड़ी देर के लिए हमारे लिए काबिल एहतराम है, पहलगाम का इशू हुआ था, तो उसके बाद मोमिन मलिक साहब मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो गए थे। ठीक है, और जो पहले हमें वेबसाइट से या किसी तरीके से अपडेट्स भी पता चलती थी, वो भी नहीं पता चल रही थी। मतलब 2-3 महीने से तो बिल्कुल कख नहीं पता चल रहा। तो एक जाहिर है, एक इंसान जो मजलूम है, जिसको दुनिया भर से टारगेट किया जा रहा है, तो वो आदमी उनके पास गया कि सर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जी मेरे पास यही ऑप्शन है, आप पहले मेरे पास आए तो अब मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं आपको वकील चेंज करके देता हूं, मैं दूसरा वकील करके देता हूं, मैं लंदन की फर्म से करूंगा, मैं फलां जगह से करूंगा। अच्छा, उस दौरान फिर मतलब किस तरीके से रब्ता हो गया मोमिन मलिक साहब से। अब उन्होंने चीजें वो बताई हैं जो पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी, हमने सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी, कानूनी तौर पर जो कर रहे थे तो वो कर रहे हैं। इसलिए फिर मजीद मुशावरा जारी है। बाकी देखिए, ये जो आप एक बात बताएं वकास भाई, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपको मैं रिमाइंड करा दूंगा, जो भी बात की उसकी कंट्रोवर्सी ही, उसको कंट्रोवर्शियल ही बनाया गया। अभी मुशावरत जारी है, मोमिन मलिक साहब को हटा दिया गया नहीं है, सारी चीजें, हर चीज को कंट्रोवर्सी इन लोगों ने बनाया। खुद ये कहते थे कि एक तरफ मोमिन मलिक कहते हैं अच्छा है, दूसरी तरफ कहते हैं बुरा है। भाई कब कहा कि बुरा है? कोई एक वीडियो में बता दो कि बुरा है।
कब किसी ने कहा था कि बुरा है? मोमिन मलिक की साख के ऊपर सवाल भी ये लोग उठाते हैं और मोमिन मलिक को बदनाम भी ये करते हैं। हमने कब कहा कि मोमिन मलिक ने कुछ नहीं किया? लोग ये सवाल करते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं थी। और शायद भाई जो एक आध हम लोगों ने जो लाइव में कुछ सवालात थे, वो हमारा हक बनता था उनसे मोमिन साहब से पूछना, तो उसको मोमिन साहब ने क्लियर भी किया, चाहे वो लाइव में किया है वैसे किया। तो मोमिन साहब तो इस बात से नाराज नहीं है, मगर लोग आज भी कहते हैं कि मोमिन मलिक साहब को कटघरे में खड़ा करके रखा है। देखें, जो आप ना मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, इस तरह हावी कोई नहीं होता, चढ़ाई कोई नहीं करता जिस तरह गुलाम हैदर के केस में लोगों ने चढ़ाई करना शुरू कर दी और चढ़ाई कर दी है। हर बंदा कहता है कि जी मेरे जैसा कोई परफेक्ट नहीं है, हर बंदा ये कहता है मेरे जैसा कोई मुखलिस नहीं है, हर बंदा कहता है जी मैंने तो यूं किया, मैंने किया और किया कुछ नहीं, किसी ने कख नहीं। मैं फिर कहूंगा कि या किसी ने कुछ कख भी नहीं है और दावा ये करते हैं हमने बहुत कुछ किया। तो इसलिए हमें मुश्किलात हैं, लेकिन ये कि चीजें देख रहे, लेकिन मुश्किलात में भी कोई साथ नहीं दे रहा और हालात अच्छे भी तब भी कोई नहीं साथ दे रहा। कानूनी जंग जारी है, उसमें भी कोई नहीं साथ दे रहा। सिर्फ बातें करने वाले हैं, अगर बातें करने वालों को सर्वे बिठा लें तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वकास भाई, जो है हम गए थे अंसार बर्नी की ऑफिस में, उनसे मिले हैं, तो मैंने अपना दिल दुख दर्द बताया कि भाई देखो, अगर वाकई केस में कुछ नहीं हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि हैदर का टाइम जाया कर रहे हैं। अंसार बर्नी साहब कुछ नहीं कह रहे कि हैदर को कहाँ जाना चाहिए। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे चीजों का पता नहीं है, शायद आपसे बेहतर भी कोई ऐसे इदारे हैं जो हमारे शायद मदद कर सकते हैं। तो सर फिर देर किस बात की? हाँ, जो आप एक अच्छा राह दिखाएं, हम वहां जाएं। मगर उन्होंने पूरे बताया कि भाई आपने जो है कानूनी चाराई पूरा किया है और जो आप कर रहे हो इससे बेहतर जो है हम मजीद जो केस को आगे लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगा। जो उन्होंने बोला अंसार बर्नी साहब ने, क्योंकि हमें तकलीफ था, जो लोग सवाल करते हैं वकास भाई आपको पता है कि यार हैदर कुछ नहीं कर रहा है। मैंने अंसार बर्नी साहब को यूं बोला कि ऐसे बैठे थे ना, गपशप भी हुई कि भाई मुझे अगर कहीं धरना देना पड़े तो क्या धरने से बच्चे वापस आ सकते हैं? क्या मुझे पुलिस के पास, पाकिस्तान की पुलिस के पास जाना चाहिए, बच्चे वापस आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा इससे कोई मैटर नहीं है, आपने कानूनी चाराई पूरा कर रहे हो, इंशाल्लाह बाकी दो मुल्कों का मसला है, देर सवेर हो सकता है मगर उम्मीद काफी है कि बच्चे जल्द से जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। बाकी तनकीद करने वाले लोग वो हमेशा एक बहाना और मौके की तलाश में होते हैं। बिल्कुल जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बात यही चल रही थी कि गुलाम हैदर तो वीडियो बना रहा है, गुलाम हैदर तो सिर्फ लाइव करता है, उसको तो क्या बच्चों की जरूरत है? अगर उसको बच्चे चाहिए होते तो किसी थाने किसी पुलिस में जाता। तो मैं आप सब बहन भाई को जो पढ़े लिखे हैं उनसे मेरी गुजारिश भी है, अर्ज भी है कि वो ये कि आप खुद अपने से बताएं दिमाग से कि क्या गुलाम हैदर भाई रोज आना बिला वजह पुलिस स्टेशन जाए कुछ हो सकता है? ये दो मुल्कों का मामला है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे और पाकिस्तान और भारत के सिफारती ताल्लुकात भी अच्छे नहीं चलते। जैसे कि अंसार बर्नी साहब ने भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान और भारत के सिफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, मगर अंसार बर्नी साहब वही जो पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। हैदर भाई ऐसा ही कहा था अंसार बर्नी साहब ने? बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा खुले अल्फाज में। अगर केस को हमने कहीं किस हद तक भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह जो है उम्मीद काफी है। बाकी मुल्कों का मसला है, देर सवेर हो सकता है। बाकी बुराई करने वाले लोग हमेशा कहते हैं ना, सारी जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पे बैठने के आदी हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। इनको पता ही नहीं है कि एक बाप का दुख तकलीफ दर्द क्या है, किस मरहलों से गुजर रहा है और बार बिना वजह हम जाके उसको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। उनको कोई हक भी नहीं है बिल्कुल बोलने का, फिर भी बिना वजह आगे बातें करते हैं, थंबनेल हमारा लगाते हैं, तस्वीर हमारा जाती मुफाद के लिए लोगों से तंज करना, झगड़े करना, यार ये अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल। और हैदर भाई इसके साथ साथ हमने ये देखा जैसे कि अंसार बर्नी साहब ने जैसे ही एक बयान दिया, वो अंसार बर्नी साहब और मोमिन मलिक साहब एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मगर लोगों ने मतजाद यानी कि जो है ना खिलाफ बातें शुरू कर दी कि यूं था, मोमिन मलिक ने ऐसा, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ना अंसार बर्नी साहब ने कहा, ना शाहिद भाई ने कहा, ना किसी ने कहा, मतलब लोगों ने मतजाद बातें शुरू कर दी। देखो इधर से ही बातें वकास भाई नजर आते हैं कि देखो लोग किसी को भी माफ नहीं करेंगे कभी भी। दोस्तों आप लोगों ने सुना शाहिद हसन साहब को, एक तरह से खुशखबरी भी है, गुड न्यूज़ भी है कि वो कोई हतमी फ़ैसला नहीं था, अभी मशावरत जारी है, मशवरे हो रहे हैं और अंसार साहब और मोमिन मलिक साहब का मुसलसल राब्ता है, ठीक है ना। रात को मोमिन साहब लाइव आए थे, उनकी आप लोगों ने लाइव भी देखी होगी। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई और वकील आ रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी उनको अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो उनके लिए हाजिर हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान था, ठीक है ना। एक अजीम इंसान है, एक बड़े आला ज़र्फ़ और ज़मीर के मालिक हैं मोमिन साहब, एक हीरो हैं। तो हम तो कभी भी उनको फरामोश नहीं कर सकते जिस तरीके से उनकी खिदमत रही, लेकिन बदकिस्मती से आगे पुलिस और इदारे जो हैं वो सीमा का साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।